नौकर तो इनके आगे पीछे घूमते रहते थे। थोड़ा सा हाथ पैर आगे पीछे हिला लेंगे तो क्या शरीर घिस जाएगा। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। एक तो शादी का इतना तामझाम और ऊपर से रसोई में लग जाओ। अरे बहू, क्या तोड़ फोड़ मचाए हैं। आज तो मुझे माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बहू, बोलो क्या बात है। देखिए माँ जी, अब मैं पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। अरे बहू, क्या हुआ? आप क्या हुआ पूछ रही हैं? छोटी को आए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उसने किचन में प्रवेश नहीं किया। पहली रसोई तो हो चुकी है ना, तो फिर घर के सारे काम करवाने चाहिए। मैं अकेले ही घर के सारे काम करती रहती हूँ और वो महारानियों की तरह अपने कमरे में आराम फरमाती है। अरे बहू, उसे तो आए हुए 1 महीना ही हुआ है और तू तो जानती है कि सारे रिश्तेदार 15 दिन रुके थे। अभी तो बेचारी घूमने भी नहीं जा पाई। एक बार इस भंवर में पड़ जाएगी, फिर जिंदगी भर यही तो करना है। अरे माँ जी, आप तो नौकरी वाली बहू ढूंढ के लाई हैं, तो वो फिर घर के काम क्यों करेगी? आपने ही तो इजाजत दी है उसे नौकरी करने की। बहू, अगर तुझे हमारे लिए रोटी बनाना इतना ही बोझ लगता है तो साफ साफ बता दे, अपनी देवरानी को बीच में क्यों घसीट रही है? क्यों न घसीटू माँ जी, पूरा दिन तो अपने कमरे में पड़ी पड़ी आराम करती है। अरे किचन में आके थोड़ा बहुत तो हेल्प करवा सकती है। अच्छा, तो तुझे तेरी देवरानी घर पर आते ही चुभने लगी। आपको जो समझना है आप वो समझती रहिए। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि अपने लाडली बहू से कहिए, एक टाइम का खाना वो बनाएगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी क्या करना है और क्या नहीं। मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? चुपचाप किचन में जाके 4-6 लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। जो लोग पहले नहीं आए थे वह छोटी बहू का मुंह देखने के लिए आ रहे हैं। आज छोटी बहू की मुंह दिखाई रस्म होगी। अरे काहे की मुंह दिखाई, पूरा दिन तो मुंह खोले यहाँ वहाँ घूमती रहती है। मुंह दिखाई रस्म करवाएंगी मैडम जी की। अरे वाह छोटी बहू, तैयार हो गई तुम। बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे तुम्हें। जी माँ जी, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। अच्छा सुनो बहू, सभी लोग आने वाली होंगी तो उनके सामने ज्यादा बोलना मत, वरना पूरे मोहल्ले में गाना गाती रहेंगी। और हाँ, ध्यान से अपना पूरा जेवर पहन लेना, क्योंकि तुम्हारा मुंह तो कम देखेंगी, जेवर ज्यादा देखती है कि बहू ने क्या क्या पहना है। और हाँ, कोई बढ़िया सा गाना याद कर लो ताकि हर जगह मेरा नाम हो जाए कि मेरी बहू हर चीज में आगे है। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा गाना सुनाऊंगी ना कि सब सुनते रह जाएंगे। ये हुई ना बात। मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है और एक बड़ी बहू, उसका तो सारा दिन मुंह ही बना रहता है। हाँ मम्मी जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मेरी तरफ तिरछी नजर से घूरती है। उसे तो मैं बाद में बताऊंगी, अब तुम मेरे जल्दी से पीछे पीछे आ जाना। ओके मम्मी जी। अरे वाह चाची, छोटी भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह गोल मटोल भी है। सास बहू के जोड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं। भाभी, अब जल्दी से कोई मजेदार गाना सुना दो। देखो मैं कितनी दूर से आई हूँ, बस आपका गाना सुनने के लिए। हाँ बहू, सुना तो दे, हम भी तो देखे कैसे गाने सुनाती है तू। मैं तो गोले मटोल मेरे पतले पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे पतले पिया, तूने क्या खा के सासू मेरे जन्मे पिया, तूने क्या खा के सासू मेरे जन्मे पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे पतले पिया, मैं तो गोले मटोल मेरे पतले पिया, दिल डरता मेरा जब हवा
बहुत हुई निगरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। बहुत हुई निगरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। अब ना बनेगी जेठानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। मैं रोटी बनाऊं तुम्हें बेलन दिखाओ। मैं रोटी बनाऊं तुम्हें बेलन दिखाओ। मैं खाना बनाऊं तुम्हें फीका बताओ। मैं खाना बनाऊं तुम्हें फीका बताओ। मिर्ची ना खाए सासुरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। मिर्ची ना खाए सासुरानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। अब ना बनेगी जेठानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। मैं झाड़ू लगाऊं तुम्हें कूड़ा गिराओ। मैं झाड़ू लगाऊं तुम्हें कूड़ा गिराओ। मैं पोछा लगाऊं तुम गीला बताओ। मैं पोछा लगाऊं तुम गीला बताओ। लगती हो बाई खानदानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। अब ना बनेगी जेठानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। हाँ, अब ना बनेगी जेठानी तुम्हारी मेरी अब ना बनेगी रे। अरे भाभी, आपके गाने तो बहुत मजेदार हैं। कहाँ से सीखे हैं आपने? क्या आपके खुद के बनाए हुए हैं? नहीं नहीं बिट्टू रानी, यह तो मैंने YouTube से सीखा है।